मैं अर्जुन राजपूत। आज अपनी राजपूत कोचिंग क्लासेस पर क्या है एमपी की क्लास शुरू होने जा रही है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे भी अपने 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद क्या करेंगे कि अपन एमपी की लाइव क्लास शुरू कर देंगे, जिससे के लिए आपके आगे टाइम पर आपके लिए एमपी की लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एमपी में शुरू करने से पहले सबसे पहला पार्ट आता है, जो सबसे मेन बात होती है वो क्या होती है कि एमपी में जितने भी जिले हैं वो अपन को लोकेशन उनकी पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे आता है। तो आज की क्लास है, आज की क्लास में अपन यही पढ़ने वाले हैं कि एमपी में कौन सा जिला कहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एमपी के जितने भी जिले हैं अपन उनको संभाग वाइज, मतलब पहले एक संभाग ऐसे एक एक करके क्या करेंगे इसमें भरेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संभाग की बात करें तो सबसे पहला संभाग आता है अपना कौन सा, चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये 3 जिले आते हैं। अब इनकी लोकेशन क्या है वो अपन मैप में लिखते हैं। ठीक है, तो रफ कॉपी निकाल लीजिए और सबसे पहले अपने रजिस्टर में ऐसा मैप ड्रॉ कीजिए। अब जैसा भी बन जाए, थोड़ा बहुत अगर मतलब आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन को मैप में लोकेशन अभी तो लोकेशन करनी है कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं अपन चंबल जिले, चंबल संभाग की बात करें। चंबल संभाग के अंतर्गत अपने 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो अपने इसमें मैप में कहाँ तक आते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है अपना श्योपुर। श्योपुर की बात करें तो मैप में अपना श्योपुर इधर आता है। उसके बाद सेकंड कौन सा है? मुरैना, एवं उसके बाद लास्ट है वो कौन सा है अपना? भिंड। तो दोस्तों अपने चंबल संभाग के 3 जिले कंप्लीट हो गए, यानी चंबल संभाग अपना कंप्लीट होगा, श्योपुर, मुरैना, भिंड। उसके बाद बात करते हैं अपना दूसरा संभाग आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत पता है अपन को कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तो स्टार्ट करते हैं। ग्वालियर कहाँ आता है? जो ऊपर वाला जो सिर वाला हिस्सा है उसके जस्ट बीच में कौन सा आता है अपना? ग्वालियर आता है। ठीक है, ग्वालियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन कौन से? दतिया जिले। तो दतिया जिला कहां से आता है? ग्वालियर के जस्ट में अपने राइट साइड में कौन सा जिला आता है? दतिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन दतिया, लिख लेंगे। पेन कॉपी निकाल लो, पेन कॉपी निकाल के साथ में ही इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया। उसके बाद आता है अपना शिवपुरी। शिवपुरी जो यहाँ पे जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला भाग दिख रहा है, तो शिवपुरी एक गले वाले भाग में आता है। तो अपना शिवपुरी कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा अपना? शिवपुरी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गुना। तो लेफ्ट साइड में आता है गुना एवं राइट साइड में आता है अपना कौन सा? अशोकनगर। इस प्रकार अपने 2 संभाग कंप्लीट होते हैं। ग्वालियर संभाग भी कंप्लीट होता है। तुम्हें पता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले थे, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इसके बाद अपने अगले संभाग की बात करते हैं। अपना कौन सा संभाग आता है? भोपाल। तो भोपाल कहां पे आता है? एमपी के जस्ट बीचों बीच कौन सा आता है? भोपाल आता है। यानी एमपी जो अपना है उसके जस्ट बीच में कौन सा जिला आता है? भोपाल आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। वो कौन कौन से हैं? भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। ठीक है, तो अपन देखते हैं मैप में कौन सा जिला कहां पे आता है। अपन राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ इधर आता है भोपाल के, राजगढ़। उसके बाद करें रायसेन, तो रायसेन कहां आता है अपना? यहाँ पे आता है। विदिशा एंड लास्ट है कौन सा? सीहोर। तो अपने भोपाल संभाग के 5 जिले कंप्लीट हो गए, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। उसके बाद अगला संभाग कौन सा आता है अपना? सागर। तो सागर संभाग की बात करें तो सागर संभाग में वैसे कितने जिले हैं? पहले 5 जिले आते थे, लेकिन अभी क्या है जो 1 अक्टूबर को अपना निवाड़ी जिला बढ़ गया है 2018 में, तो अब सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सागर, दमोह, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। तो वो देखते हैं कि ये जिले कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो सागर आता है अपना जस्ट कहाँ पे? यहाँ पे आता है कौन सा जिला? सागर। उसके बाद अगले जिले की बात करें तो कौन सा आता है? दमोह। ठीक है, और फिर निमाड़ी है वो कहां से होकर बना है? टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ कहां पे आता था अपना? यहाँ पे आता था। तो यहीं पे कौन सा है अपना? निवाड़ी। उसके बाद कौन सा है? निवाड़ी के बाद टीकमगढ़। उसके बाद कौन सा आता है अपना? छतरपुर एंड लास्ट आता है पन्ना। क्लियर? तो दोस्तों अपने सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले कंप्लीट हो गए, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना।
उसके बाद आता है अपना अगला संभाग। तो अगला संभाग कौन सा आता है अपना रीवा संभाग है। रीवा संभाग के अंतर्गत केवल 4 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, तो रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग के अंतर्गत अपना रीवा कहां पे आता है? यहाँ पे आता है रीवा। रीवा से जस्ट पहले आता है अपना कौन सा? सतना। उसके बाद आता है अपना सीधी एंड लास्ट जिला है वो कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली। ठीक है, तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली ये अपनी कच्छ के अंतर्गत आते हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखो अब क्या है, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? फैक्ट वाइज नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न क्या है, थोड़ा चेंज कर दिया है, चेंज हो गया है, क्योंकि बच्चे क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। तो एग्जाम का पैटर्न अब कैसा हो गया कि फैक्ट वाइज क्वेश्चन आने बंद हो गए, यानी जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े टारगेट टाइप के आते हैं। वो कैसे आते हैं? मतलब मैप वाइज आते हैं। जब आपने गहन अध्ययन किया होगा, यानी कि उसको अगर विजुअलाइजेशन से किया होगा तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, या क्वेश्चन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि अब कौन सा संभाग कंप्लीट हो गया अपना? रीवा संभाग। रीवा के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ओके, उसके बाद जो अपना अगला संभाग आता है वो कौन सा है? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग के अंतर्गत दोस्तों केवल 3 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल संभाग देखते हैं। शहडोल कहां पे आता है अपना? यहाँ पे आता है कौन सा? शहडोल। उसके बाद बात करें उमरिया और अनूपपुर कहां आता है? शहडोल से नीचे कौन सा जिला आता है अपना? अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल संभाग अपना कंप्लीट हुआ, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। उसके बाद अपने अगले संभाग की बात करते हैं। अपने संभाग कितने हो गए? देखो, चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर 2 हो गया, भोपाल 3 हो गया, सागर 4 हो गया, रीवा 5 हो गया एवं शहडोल 6। अपने 6 संभाग क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगला संभाग आता है वो कौन सा है? जबलपुर। तो जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों 8 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इधर कौन सा आता है? जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर से जस्ट आगे कौन सा आता है? इधर आता है अपना नरसिंहपुर। जबलपुर, जबलपुर से आगे नरसिंहपुर। इधर जबलपुर के ऊपर कौन सा जिला आता है? कटनी आता है दोस्तों। इधर कौन सा जिला आता है? कटनी। अब आती है बात सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, तो पहले आता है अपना छिंदवाड़ा इधर, उसके बाद दूसरा आता है सिवनी एंड लास्ट आता है अपना कौन सा? बालाघाट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने जिले हो रहे हैं? 2। वो कौन कौन से? मंडला, डिंडोरी। तो डिंडोरी आ जाएगा अपना इधर एंड डिंडोरी से इधर कौन सा आ जाएगा अपना? मंडला आ जाएगा। क्लियर? तो जबलपुर संभाग क्लियर हुआ अपना। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले संभाग की। इसके बाद अपना संभाग कौन सा आता है? नर्मदापुरम। कौन सा आता है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का संभाग होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर 2008 में क्या रख दिया गया था? नर्मदापुरम रख दिया गया था। होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत केवल 3 जिले आते हैं, वो कौन कौन से अपने? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आता है अपना? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। दोस्तों एक बात और है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे चैनल को, तो उसके बाद अपना टारगेट हो जाएगा 1000 का, कि अपने सब्सक्राइबर 1000 पहुंच जाएंगे तो अपन लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही अपन एमपी पुलिस के जो एमपी पुलिस के टारगेट मतलब जो टेस्ट बैच होता है, जिसमें क्या होते हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, वो भी अपन न्यू क्लास आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ तक क्लियर हो गया होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। उसके बाद अपने 2 संभाग और बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? उज्जैन है और इंदौर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा देखते हैं इनमें से? उज्जैन देखते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत अपने केवल कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? उज्जैन। और उज्जैन के बाद अपन जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से किया करो। उज्जैन के बाद यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया करो। नीमच सबसे टॉप पर कौन सा आता है? इधर नीमच आता है। उसके बाद कौन सा आता है? मंदसौर आता है एंड उसके बाद कौन सा आता है? रतलाम। ठीक है, नीमच, मंदसौर, रतलाम।
अब इसके बाद बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन सा, आगर मालवा। इसके बाद आता है अपना आगर मालवा, और उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है अपना सागर। ठीक है, एक और आता है कौन सा, देवास। देवास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी उज्जैन संभाग के अंतर्गत अपने जितने जिले आते हैं वो कंप्लीट हुए। उसके बाद अपना जो अगला आता है वो कौन सा है, इंदौर। इंदौर उज्जैन से कहां आता है, जस्ट नीचे आता है। इंदौर उज्जैन से कहां आता है, जस्ट नीचे आता है। उज्जैन जो संभाग है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। वो कौन कौन से अपन देखते हैं। उज्जैन के जस्ट इधर कौन सा आता है, लेफ्ट साइड में धार। धार को अपन थोड़ा इधर को लिख लेंगे, धार। उसके बाद कौन सा आता है अपना, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इधर लाइन से आते हैं अपने बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। बड़वानी, उसके बाद आता है खरगोन, खंडवा, एंड लास्ट कौन सा आता है अपना, बुरहानपुर। ठीक है, तो दोस्तों अपने एमपी के 10 संभाग क्लियर हुए। पहला संभाग पढ़ा था अपने चंबल, एक ग्वालियर दूसरा, भोपाल तीसरा, सागर चौथा, रीवा पांचवा, शहडोल छठवा, और जबलपुर सातवां, होशंगाबाद आठवां अपना, उज्जैन नौवां, और इंदौर 10वां। देखो ठीक है, तो अपने एमपी के क्या है, हम जो अपने अभी हाल में जो मैप बनाया उसको रजिस्टर पर कम से कम 2 और 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ अपन जब मैप पे आ गया है, जब हमने बनाना सीख लिया है, तो उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनके जो अपन क्लियर करेंगे। जैसे कि बात आती है कि एमपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो अपन जब अब अपने मैप बना लिया तो हमको क्लियर पता चल रहा है कि एमपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। तो दोस्तों एमपी का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा आता है, मुरैना आता है। उसके बाद बात आती है अपने एमपी के सबसे दक्षिणी जिला की। एमपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो एमपी का सबसे दक्षिणी जिला आता है वो कौन सा अपना, बुरहानपुर है। ठीक है, उसके बाद आती है एमपी का पूर्व और पश्चिमी जिला। तो एमपी का सबसे पूर्वी जिला आता है वो कौन सा है, सिंगरौली आता है। ठीक है, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंगरौली में जो बेड़न है वहां पे क्या है, कोयला की सबसे बड़ी खदान पाई जाती है, इसलिए सिंगरौली की बेड़न को क्या माना जाता है, ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने पश्चिमी जिला की। तो एमपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा आता है अपना, अलीराजपुर एमपी का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी अगली क्लास होगी वो कल आएगी या अपनी कल अपलोड होगी। तो आज केवल इतना ही पढ़ना। आज क्या करना है बच्चों की मैप एक मतलब रजिस्टर पर बनाना है। उसके बाद कम से कम 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को ना तो अलग से जिले याद रखने की जरूरत होगी, ना ही संभाग याद रखने की जरूरत होगी। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं या रीजनेबल क्वेश्चन होते हैं, वो अपने मैप के द्वारा इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो अपन पढ़ेंगे कल।